AK सिविल आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूके पीएससी एई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो एसएससी में और यूपीएससी में भी काम यूपी पीएससी में भी काम आ जाएगा, और आरआरबी अगर होगा तो उसमें भी आ जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम उसमें सभी में काम आ जाएगा। ठीक है, चलते अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम ऑफ बेस विड्थ बी इफ द रिजल्टेंट पासेस थ्रू इसेंट्रिसिटी ऑफ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। बताइए क्या होगा। अगर ग्रेविटी डैम आर हैवी एंड मैसिव वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंक्रीट के साथ, तो अगर रेशियो इसका पूछेगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, रेशियो अगर किसका पूछ रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस तो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेस पूछा तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है उसका रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्चार्ज क्यू इन अ ट्रेंगुलर वियर वेरीज। ट्रेंगुलर वियर जो होता है उसका डिस्चार्ज कितना होता है वियर के अंदर, ट्रेंगुलर का। बताइए ट्रेंगुलर वियर का डिस्चार्ज बताइए, ट्रेंगुलर वियर का बताइए। तो इसका होता है h/5/2 या फिर h पे 5/2 बोल सकते हैं या 2.5 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कन्फाइंड वियर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इन अ कन्फाइंड वियर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कौन सा, वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ द सेचुरेशन, या फिर वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्रेटा, इसके अंदर होगा। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a uniform flow with depth 0.6 meter and fraud number 2 in a rectangular channel, the specific energy will be, कितना हो जाएगा इसका स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, इसका स्पेसिफिक एनर्जी कितना होगा बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सो E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी कहीं कहीं पूछ लेता है यहाँ पे। सो नाउ फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन डिवाइडेड बाई रूट जी वाई। ठीक है, जी वाई, तो यहाँ से ये इसको इधर ले आएंगे। तो वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस 0.6 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से 852 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.81। मेन चीज़ है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, और ये हमें v पता करना है, वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है, तो सॉरी स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। तो फ्रॉड नंबर दिया आपने, फ्रॉड नंबर दिया होता है कितना v डिवाइडेड बाई रूट जी वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये मेन फार्मूला है, यही मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल द कंजुगेट डेप्थ ऑफ अ फ्लो बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आर ऑब्जर्व 0.25 एंड 1.25 मीटर। एनर्जी लॉसेज ड्यू टू जंप विल बी, कितना हो जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 y1 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना इसमें से 2.15 माइनस 0.25 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.25 इंटू 0.5। और इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे
0.8 मेन फार्मूला। ये फार्मूला भी ESC में और SSC JEE में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सो E इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4y1 y2, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू आउट वी नोच किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर को ही बोलते हैं, नहीं सॉरी ट्रेंगुलर को ही बोलते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वी नोच बोलते हैं किसको? ट्रेंगुलर को। रेक्टेंगुलर कितना हो जाएगा? 5/2। वहाँ पे कितना था? 2.5 दिया था, यहाँ पे 5/2। क्योंकि होता है जब पूरा फार्मूला में जब रेक्टेंगुलर का होता है h का 3/2 और ट्रेंगुलर का होता है h पे 5/2 और सूत्रोवियर का होता है h, सूत्रोवियर का h होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर IS कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होता है? तो उसके लिए होता है, प्री स्ट्रेस की बात हो रहा है तो M40 होता है। ये M30 किसके लिए होता है? पोस्ट के लिए होता है, पोस्ट टेंशन के लिए। प्री स्ट्रेस के लिए हो जाएगा M40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्लैब मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe 415 इज, कितना हो जाएगा? Fe 415 के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कितना हो जाएगा बताइए? इसके लिए हो जाएगा कितना? 0.12%। ये Fe 415 के लिए। माइल्ड इसके लिए पूछेगा तो कौन सा? माइल्ड स्टील के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइल्ड के लिए, और ये हो जाएगा किसके? 415 H/SD के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ नॉमिनल शियर स्ट्रेस V एक्सीड द डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट C, उसको टाउ शियर, द शियर रीइंफोर्समेंट एज पर IS 456 विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शियर स्ट्रेस इक्वल टू, इसके लिए कितना हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो CV माइनस, या इसको होता है टाउ V माइनस टाउ C करते हैं शियर स्ट्रेस के लिए, तो उतना हो जाएगा। नॉमिनल शियर कितना होता है? सो टाउ V जो इक्वल टू V अपॉन BD। ये BD क्या है? एरिया है कहीं कहीं। सो टाउ V जो इक्वल टू V बाई एरिया भी दे देगा। ये V क्या है? फोर्स है, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वियर इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज, बताइए? द पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वियर इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेसेस, या टू इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, या टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, या ऑल ऑफ दीज, बताइए? तो इसका आंसर है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा टू इम्पार्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अकर ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, कौन सा लॉसेस होता है बताइए? पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो वो एक ही ये होता है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन सर्कुलर कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456। ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन सर्कुलर कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456 कितना हो जाएगा बताइए? सर्कुलर के लिए पूछा है, किसके लिए? सर्कुलर के लिए पूछा है। तो कितने 6 बार होते हैं और डायमीटर कितना होता है? 12 mm। सो 6 बार डायमीटर हो जाएगा 12 mm। रेक्टेंगुलर के लिए पूछ लेता तो उसके लिए हो जाएगा 4 बार। रेक्टेंगुलर के लिए 4 और सर्कुलर के लिए हो जाता है 6। और स्पेसिंग पूछ लेगा कि स्पेसिंग कितना होता है, तो स्पेसिंग होता है 300 mm, स्पेसिंग 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम विथ स्टील ग्रेड ऑफ Fe 415 शुड नॉट बी मोर देन, ये कितना हो जाएगा बताइए? किसके पूछा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कॉन्टीन्यूअस के लिए। तो कॉन्टीन्यूअस के लिए कितना होता है? कॉन्टीन्यूअस के लिए 26 होता है। 20 किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है, और 7 किसके लिए होता है? कैंटिलीवर के लिए। कैंटिलीवर के लिए सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और कॉन्टीन्यूअस के लिए हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ reinforced concrete footing on a soil minimum thickness at the edge should normally not be less than, ठीक बताइए सर कितना हो जाएगा? इसके लिए पूछा है किसके लिए? फूटिंग ऑन सॉयल, इसके लिए पूछा है मिनिमम थिकनेस, तो इसके लिए होता है
150 mm। यहीं पाइल पर पूछ देता फुटिंग ऑन पाइल पे, तो वहाँ कितना हो जाता 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टाई कॉलम इज अबाउट। बताइए इसका कितना आंसर होगा। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ टाई कॉलम इज अबाउट। इसका हो जाएगा 5% मोर, 5% मोर या 5% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द पर्पज ऑफ डिज़ाइन ऑफ reinforced कंक्रीट फुटिंग प्री स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी। प्री स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना क्या अज्यूम करते हैं बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, सॉरी ये एरोबिक नहीं, ये है पैराबोलिक है, पैराबोलिक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, पहला पैराबोलिक। ठीक है, ये ए पी यहाँ से चला गया है, जब पैराबोलिक, दूसरा लीनियर, तीसरा हाइपरबोलिक, नंबर इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुक टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक विल बी रेसिस्टेड बाई। तीसरा होगा हुक टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक विल बी रेसिस्टेड बाई स्टील अलोन, कंक्रीट अलोन, पार्शली बाई कंक्रीट या पार्शली बाई कंक्रीट या नन ऑफ दीज। बताइए हुक टेंशन, इसके लिए आंसर हो जाएगा कितना, स्टील अलोन। स्टील अलोन कितना HT कितना होता है हुक टेंशन के लिए, सो PD/2। हुक टेंशन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। कहीं कहीं अगर हुक स्ट्रेस को सरकमफेरेंशियल बोला, दोनों कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर यूज टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। द फैक्टर यूज इन अकाउंट फॉर डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे हो जाएगा कितना 0.87 हो जाएगा। ये गलत होता है, ये नहीं होता, 0.87 होता है यहाँ से। ठीक है, 0.87 मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो कितना हो जाएगा 0.87 FY/AST D माइनस 0.42 XU स्टील के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इज नोन एज। तो बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए जब डिज़ाइन करते हैं तो RC मेंबर के किसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस में। बताइए इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए होता है, लिमिट स्ट्रेस के लिए, लिमिट स्टेट मेथड के लिए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ये देखिए ये 3 पॉइंट के बताए मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंस में क्या जाता है, लिमिट स्टेट मेथड इन स्ट्रेन बेस्ड मेथड होता है, जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रेस बेस्ड मेथड होता है। लिमिट स्टेट मेथड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं उसको। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। ये IES में भी पूछा हुआ है, SSC में भी पूछा हुआ है और UK का तो है ही। ठीक है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं किसके में, लिमिट स्टेट मेथड में, और सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। कहीं अगर लिमिट स्टेट मेथड से बात करें, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए होता है 1.5 और स्टील के लिए होता है 1.15। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना होता है, कंक्रीट के लिए हो जाएगा 3 और स्टील के लिए होता है 1.78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। For assigning the strength of a structure for limit state of collapse, the value of partial safety factor for concrete and steel are taken respectively। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर किसके लिए, कंक्रीट के लिए एंड स्टील के लिए पूछ रहा है। तो कंक्रीट के लिए हो जाए कितना 1.5 और स्टील के लिए 1.15। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया है, कभी कभी घुमा भी देता है, पहले 1.15 दे देगा और 1.5 दे देगा। अगर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ ना, अगर इसको चूज करोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। जो सबसे पूछा कंक्रीट तो सबसे पहले कंक्रीट होगा, स्टील है तो फिर स्टील हो जाएगा। ठीक है,
और ये किसके लिए पूछा है, स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। यहीं अगर लिमिट सर्विसिबिलिटी के लिए पूछ लेता तो उसके लिए 1 होता है, ठीक है, सर्विसिबिलिटी के लिए 1 होता है कोलैप्स। ये यूपीपीसीएल में, यूपीपीसीएल जेई में पूछा हुआ है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए कितना होता है। सो जो डेड लोड होता है प्लस लाइव लोड उसके लिए कितना होता है, तो उसके लिए होता है 1। और सर्विस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कितना होता है 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन reinforced concrete column the spacing of longitudinal bar measured along the periphery of a column should not exceed, ठीक है, बताइए। इन reinforced concrete column the spacing of longitudinal bar measured along the periphery of a column should not exceed, कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिंग पूछ रहा था। कितना उस पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने, कितना होता है 300 mm होता है, 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of limiting moment of resistance of reinforced concrete beam for M25 grade of concrete and Fe 500 grade of steel is given by, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बताते हैं लिमिटिंग मोमेंट बताने के लिए, लिमिटिंग मोमेंट के लिए, ठीक है, Fe 250 का बात करते हैं तो इसके लिए होता है कितना 0.148 होता है, 0.148 FCK BD का स्क्वायर, FCK BD का स्क्वायर। 415 के लिए Fe 415 या ठीक है, Fe 415 के लिए कितना हो जाएगा 0.138 होता है ये FCK BD का स्क्वायर। और 500 के लिए होता है 0.133 FCK BD का स्क्वायर। ये IES में सीधे फार्मूला पूछा हुआ है, कितना होता है Fe 250 के लिए, 415 के लिए या 500 के लिए। तो IES में ये वाला आया था Fe 415 के लिए फार्मूला कितना होता है इसका, ठीक है। ये यूकेपीएससी में लिमिटिंग मोड पूछ लिया किसका, Fe 500 का पूछा है, ठीक है, Fe 500 का पूछा है। तो कितना होता है 0.133 FCK BD का स्क्वायर। 0.133 FCK कहाँ से आ जाएगा, ये 25, ठीक है, अब BD के स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। सिर्फ 25 को और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3.33 BD का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ़ अ बीम फेल इन बॉन्ड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई, ठीक है, बताइए। इसमें जो 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, चौथा उसमें था नन, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है, यही बात है कि नहीं तो 4 ऑप्शन लिख देता मैं। इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है बताइए आंसर, इफ़ अ बीम फेल इन बॉन्ड इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई, क्या हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। कौन सा होता है, थिनर होता है, थिकर नहीं होता, ओनली थिनर। सो यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वन वे स्लैब मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बताइए कहाँ प्रोवाइड करते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग अ शॉर्टर स्पान। अगर 2 वे स्लैब भी हो तो वो भी शॉर्टर स्पान पे ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफ्ट फाउंडेशन इज यूजफुल वेयर। राफ्ट फाउंडेशन इज यूजफुल वेयर कहाँ पे यूज होता है, सॉइल हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल लोड आर ट्रांसफर्ड थ्रू आउट कॉलम, या सुपर स्ट्रक्चर इज सेंसिटिव टू डिफरेंशियल सेटलमेंट। कौन सा हो जाएगा बताइए। राफ्ट फाउंडेशन यूजफुल वेयर, सॉइल हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, हैवी लोड आर ट्रांसफर्ड थ्रू आउट कॉलम, सुपर स्ट्रक्चर इज सेंसिटिव टू डिफरेंट सेटलमेंट। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्सरल मेंबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ अ कंक्रीट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना हो जाएगा, टॉप मोस्ट से पूछ रहा है यहाँ पे, टॉप मोस्ट से कितना हो जाएगा, टॉप मोस्ट से पूछा तो टॉप मोस्ट कितना होता है 0.42 ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a doubly reinforced concrete beam, if D is the effective cover to compressive reinforcement XM is depth of a neutral axis, and the strain at the level of a compression reinforcement is given by, यही आंसर है कितना, EC जो इक्वल टू होता है 0.00351 माइनस डी बाई, ये डी है, बाई XM, ठीक है, डी बाई XM। और ये EIES में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है। 0.0035 होता है किसके में, बेंडिंग के अंदर होता है, ठीक है, आउटर कहीं आउटर मोस्ट हो या बेंडिंग हो कंप्रेशन में, तो वो 0.003 होता है, ठीक है। और एक्सियल में 0.002, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम फॉर FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। बताइए इसका कितना आ जाएगा, किसका पूछा है यहाँ से, 415 का पूछा है यहाँ पे, बताइए। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन RC बीम ऑफ FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील, FE 415 कितना हो जाएगा, 0.48D, माइल इसलिए कितना होता है 0.53D, ठीक है, 0.53D, 0.48D 415 के लिए, एंड 0.46D होता है 500 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, बहुत हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये माइल के लिए हो जाएगा, ये 415 के लिए, और ये हो जाएगा 500 के लिए। ये ग्रेड, ये किसका पूछा है, FE 415 का पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा 0.48, तो 0.48 ऑप्शन आंसर बी या सेकेंड सही है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 456, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पता कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये तो सबको पता होना चाहिए, सबके मुंह पे याद होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 5000, 2000 के हिसाब से पूछा है, सो 5000 रूट FCK, ठीक है। या इस तरह पूछ सकता, वर्ड में पूछ सकता, तो कितना हो जाएगा 5000 स्क्वायर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और स्टील के भी कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर MPa दे सकता है, ठीक है, MPa दे सकता है यहाँ पे। और मॉडुलर रेशियो कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू होता है ES बाई EC 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है, 3 सिग्मा CBC मॉडुलर रेशियो हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम इन द कंजुगेट बीम एज, फिक्स्ड सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम इन द कंजुगेट बीम एज रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फ्री सपोर्ट या फ्री सपोर्ट। तो इसे क्या हो जाएगा, चौथा रोलर सपोर्ट होता है, फर्स्ट रोलर ऑप्शन है, और या सेकेंड हो जाएगा हिंज, फिक्स्ड एंड फ्री, इसमें से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री सपोर्ट, ठीक है। फिक्स का क्या होता है, फिक्स्ड का हो जाएगा फ्री, और फ्री होगा तो फ्री का हो जाता है फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर हीटेड द कॉपर बार विल बी अंडर, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इफ़ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड द कॉपर बार विल बी अंडर, कॉपर बार किसके अंदर चला जाएगा, बताइए। तो कॉपर बार चला जाएगा कंप्रेशन के अंदर, कॉपर बार कंप्रेशन के अंदर, और यहाँ पे स्टील पूछता तो स्टील चला जाता टेंशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन एट द माइल्ड स्पेन ऑफ बीम AB द यूनिट लोड मेथड विल बी सिंपली सपोर्टेड UDL, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। डिफ्लेक्शन किसका पूछ रहा है, द डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पान ऑफ द बीम यूनिट लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। और इस पर UDL लग रहा है, इस पर, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना, जिस पर यूनिट लोड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो 5WL/4 डिवाइडेड बाई 384EI, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन। ये अगर स्लोप पूछ लेते कितना हो जाएगा, WL/3/24EI,
24EI, ये स्लोप हो जाएगा। और यही स्लोप किसका होता है, यूवीएल का होता है। यूवीएल का स्लोप कितना हो जाएगा, WL⁴/24EI एंड डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, WL⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30EI। डिफ्लेक्शन चेंज होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज मैक्सिमम। द शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज मैक्सिमम, कहाँ पे हो जाएगा, शियर स्ट्रेस बीम सेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। कहाँ पे होता है, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। द डिफ्लेक्शन मिड स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लग रहा है पॉइंट लोड, इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, PL⁴/48EI। ये स्लोप पूछता कितना आ जाएगा, PL²/16EI, ये हो जाएगा स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड वेयर द अदर एंड इज फ्री इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, अदर एंड फ्री। तो क्या बोल रहा है, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, ठीक है, दूसरा फ्री, तो इसका कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, 2L। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन मॉडुलस फॉर hollow circular section of outer diameter D and inner diameter D, ठीक है। बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सबको याद ही होना चाहिए। कितना होता है, पाई डिवाइडेड बाई 32D, डी पे कैपिटल डी पे 4 माइनस स्मॉल डी पे 4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे है, ये पाई है, पाई नहीं है, पाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अंडर व्हील लोड कॉज बाय अ ट्रेन ऑफ मूविंग लोड इज, ठीक है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम लोड अ व्हील लोड कॉज बाय अ ट्रेन ऑफ अ मूविंग लोड इज, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। व्हेन दिस व्हील एंड द CG ऑफ द टोटल लोड सिस्टम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द बीम, ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for statically indeterminate pinned jointed plane frame the relation between number of M and number of joint J is expressed, कितना हो जाएगा, इसके लिए होता है M ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2J माइनस 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब किसका क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस। सो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा बल्क मॉडुलस की। ये शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेस किसके लिए होता है, रिजिडिटी के लिए। इसको 3 चीज़ डिनोट सकते, या इसको G से भी डिनोट कर सकते हैं, C से या N से, 3 चीज़ से डिनोट करते हैं रिजिडिटी को, या रिजिडिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैन बी ड्रॉ फॉर, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए, ओनली बीम्स के लिए, या बीम्स आर्चेस ट्रसेस के लिए, ओनली आर्चेस के लिए, ओनली ट्रसेस के लिए। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैन बी ड्रॉ फॉर किसके लिए, बीम आर्चेस एंड ट्रसेस, तीनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है बीम्स आर्चेस एंड ट्रसेस तीनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड the sum of distribution factor of all the member meeting at a joint is always, कितना हो जाएगा, in a moment distribution method, moment distribution में है the sum of distribution factor of all the member meeting at a joint is always, क्या 0 less than 1 greater than 1 या only 1, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, only 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, in column analogy method, in column analogy method the area of an analogous column for fixed beam of span L and flexure rigidity EI is taken as, कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो L/EI होता है, ठीक है। कॉलम एनालॉजी मेथड
एरिया ऑफ एनालोगस कॉलम, एरिया ऑफ एनालोगस कॉलम फॉर फिक्स्ड बीम, किसके लिए पूछ रहा है? फिक्स्ड बीम के लिए पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? M/L, ml होता है, लेकिन ऑप्शन में यही गिवन है, ऑप्शन में L/EI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस fall in the category of, slope deflection method structural analysis fall in the category of, किसके अंदर चला जाएगा ये? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टिफनेस मेथड के अंदर जाता है। किसके अंदर? स्टिफनेस मेथड के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन अ टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च इज एन एक्सप्रेस टेम्परेचर विल, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इन अ टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल, क्या डिक्रीज द ओरिजेंटल थ्रस्ट या इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट या इंक्रीज द ओरिजेंटल थ्रस्ट या मेक नो चेंज इन द ओरिजेंटल थ्रस्ट। जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को क्या हो जाएगा? इंक्रीज द ओरिजेंटल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओरिजेंटल थ्रस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा 2 इंच आर्च में। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड एट अ पॉइंट लोड विल बी शेप ऑफ, क्या पूछ रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है इसका। कैंटिलीवर फ्री एंड सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, कितना हो जाएगा? ट्रायंगुलर, PL/4। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ये सिंपली सपोर्ट के लिए होता है। सिंपली सपोर्ट जिसमें पॉइंट लगता है तो इसका कितना होता है? ट्रायंगुलर इसका भी होता है, इसका होता है PL या PL/4। ठीक है, ये पिछला ये मैं दूसरे बता दिया। ये कैंटिलीवर का पूछा था, कैंटिलीवर कितना होता है? ट्रायंगुलर, इसका भी ट्रायंगुलर ही होता है, इसका भी ट्रायंगुलर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन हो जा रहा है। A fixed beam of span L subjected to a uniformly distributed load W per unit length. If the beam are constant flexure rigidity, the fixed end moment is, बताइए fixed end moment इसका क्या हो जाएगा? Fixed beam of span L, ठीक है, fixed beam of span L uniformly distributed load per unit length W पूछ रहा है। ठीक है, the beam has a constant flexure rigidity EI, द फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना हो जाएगा? WL²/12। ये कितना होता है? से बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है नेगेटिव का WL²/12। ठीक है, ये भी सेम ही होता है WL²/12। ये कौन सा होता है? नेगेटिव। ऊपर वाला पूछे तो ये होता है WL²/24, और इन दोनों का रेशियो पूछता है कभी कभी, इन दोनों का ये सेंटर का और फिक्स्ड सपोर्ट का रेशियो पूछा तो वो दोनों के साथ देख लेना। अगर इस ऊपर से पूछे तो या नीचे से पूछे तो WL²/12 करना, या तो 2 आएगा या फिर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्लेट गडर द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विथ स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ वेब इज ग्रेटर देन। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? बताइए। इन अ प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विद स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब इज ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा? D/TW ग्रेटर देन किसका होता है? 85। किसके लिए? स्टिफनेस के लिए पूछ रहा है 85। यहीं अगर वेब प्लेट क्या हो जाए? अनस्टिफेंड रेशियो ऑफ अ क्लियर डेप्थ रेशियो टू थिकनेस ऑफ वेब कितना होता है? लेस देन 85 होता है। या कभी कभी पूछता है लेस देन 85 किसका होता है? तो वो अनस्टिफेंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अलाइबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन एन अनस्टिफेंड वेब फॉर बीम मोड ऑफ स्टील ग्रेड 250 न्यूटन पर mm²। बताइए इसका कितना हो जाएगा? अलाइबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन अनस्टिफेंड वेब ऑफ बीम ऑफ मेड ऑफ स्टील ग्रेड 250 न्यूटन पर mm² इज कितना हो जाएगा? यहाँ से 0.4 FY। ठीक है, तो 0.4 इंटू 250 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यही इतना फ्रेंड्स था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को,
यार इतना मेहनत कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना। और भी नेक्स्ट को और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। और मैंने जीएस की बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, वायरस के लिए बताई हुई है मैंने, वायरस के लिए बताई हुई हैं, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआ के लिए एकदम सिंपल ट्रिक बताई हुई है। वो वहाँ पे जाके देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यूज़ आता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है ना, तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तब ओके, बाय बाय।